बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। नहीं है। अमित शाह का बेटा कहाँ है जिसने एक मिनट इसको अभी तेरी घंटा दादा सुन रहा हूँ मैं। दादा की उम्र है। पहले सुन ले, पहले सुन ले। 1 मिनट में आपके अमित शाह का बेटा कहाँ है? बोलने देना मुझे फिर। परिवारवाद नहीं है ये। आपका क्या नाम है, ये तुम्हारे राजनाथ सिंह का लड़का कहाँ है? कितने ऐसे नेता हैं जिनका चूहे का जाया है ना, चूहे का बच्चा भिट्टी खोदेगा, नेता का बेटा नेता ही बनेगा, क्योंकि उन्हें देश को लूटना है, कोई भी हो वो। परिवारवाद भाजपा में भी ऐसा आरोप भी है। कैसे नहीं मानते आप? दादा सुनोगे ना, परिवारवाद पे सुना रहा हूँ। एक बात बताओ, परिवारवाद का मतलब होता है एक ही परिवार की एक ही पार्टी। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार से शुरू करता हूँ। राजद लालू यादव का परिवार सरकार में, लालू यादव का परिवार पार्टी में, लालू यादव का परिवार अध्यक्ष में, लालू यादव का परिवार आओ उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह यादव का परिवार सरकार में, मुलायम सिंह यादव का परिवार पार्टी में, मुलायम सिंह यादव का परिवार। एक मिनट, आओ कश्मीर में, आओ कश्मीर में अब्दुल्ला का परिवार सरकार में, अब्दुल्ला का परिवार पार्टी में, अब्दुल्ला का परिवार। आओ साउथ में स्टालिन का परिवार सरकार में, स्टालिन का परिवार, मुख्यमंत्री बाप बेटा मुख्यमंत्री और पूरी सरकार स्टालिन की। आओ बंगाल में ममता का परिवार पार्टी, ममता की परिवार की मुखिया ममता की पार्टी से। और दादा ये केजरीवाल भी अब परिवारवाद में। अब एक बात बताइए, अब भाजपा की बात करते हैं, एक मुझे बता दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, कल का राजद का अध्यक्ष लालू परिवार का होगा, सपा का अध्यक्ष मुलायम सिंह के परिवार का होगा, स्टालिन की पार्टी का अध्यक्ष स्टालिन के परिवार का होगा, ममता बनर्जी की पार्टी का अध्यक्ष ममता के परिवार का होगा, अब्दुल्ला की पार्टी का अध्यक्ष अब्दुल्ला के परिवार का होगा। भाई साहब पत्रकार महोदय, डंके की चोट पर कहता हूँ, भाजपा के अगले अध्यक्ष का नाम बता दो। और सुनो, जैसा की बात करते हो कहाँ से चला गया, तो शरद पवार ने वानखेड़े स्टेडियम में छक्का मारा था क्या? अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, राजस्थान क्रिकेट बोर्ड, भूले तो नहीं काका, वहाँ ने 8 मारा था क्या? उसको कैसे? सुन लो दादा, अभी तो धोती खोलनी शुरू करी है। राजस्थान के बेटे अशोक गहलोत का बेटा वैभव, अशोक गहलोत का बेटा वैभव गहलोत कैसे पहुंचा? और आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी में एक नेता बता दो जिसका बाप नेता हो, उसका बेटा अगला अध्यक्ष बनने वाला हो, जिसका बाप नेता हो उसका बेटा अगला अध्यक्ष बनने वाला हो, हिलना डुलना नहीं। और भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन है ये भी बता दो। मैंने तो बता दिया। सुनना, माइक क्यों पकड़ रहा है? परिवार बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ता है, मोदी जी की तरह नहीं। छोड़े, सुन ले, अब स्पीकर मत पकड़। मोदी का परिवार है ना, मोदी का तेरा बाप होगा। मोदी का परिवार पूरा देश का परिवार है, मोदी का परिवार पूरा देश का परिवार है। अरे ये तो राष्ट्र माता मानते हैं, पूछिए किसको मानते हैं। अब सुनो भाई साहब, परिवारवाद के लिए कुछ करना पड़ता है। मोदी जी शादी करके भाग गए, अगर उनकी शादी हो बच्चे होते ना, वो भी एक में यार सुन लिया गए, ना बहू आई। जब उसी में माइक करोगे, परिवारवाद के लिए अगर मोदी के बेटे होते ना, वो भी राजनीति में होते। रह गए योगी, उनके परिवार नहीं है। अरे जिसका परिवार नहीं है वो परिवारवाद की कहानी सुनाएगा। और सुनो आज, अरे सुन लेना, पहले सुन, तू पानी पी। अरे दादा अध्यक्ष का नाम, अरे दादा की ऐसी पहले सुन ले। मैंने तेरी बात सुनी थी 1 घंटे, है ना। अब रह गया परिवारवाद। आज के डेट में मोबाइल तुम्हारी जेब में है और सब कुछ जानते हो, तुम सब कुछ पढ़ते हो। आज RTR दाखिल करके गूगल पर पूछ लो कि जितने भ्रष्टाचारी और जितने बलात्कारी और जितने क्या नाम है क्रिमिनल बीजेपी में है। समाजवादी पार्टी, मोहित खान कौन है? नवाब सिंह यादव कौन है? अरे बंगाल का वो, मैं चाचा संदेश खाली वाला चाचा एक सेकंड चाचा, आप कह रहे हैं कि भाजपा में सारे भ्रष्टाचारी, सारे मतलब सब खराब आदमी है। जब आपके पास में इंफॉर्मेशन है और कपिल सिब्बल जैसे आपके पास में वकील है, अभी पहले मेरी बात सुनो यार पूरी। जब आपको पता है कि सारे क्रिमिनल भाजपा में है और सारा कुछ धंधा भाजपा से चल रहा है, आपने कभी शिकायत क्यों नहीं की? राहुल गांधी ने या आपने? सुनो, पहली बात, कपिल सिब्बल का काम है वकील का,
राजनीति अपनी जगह, वकीली। अरे तो वो तो क्रिमिनल है ना। अरे भाई गजब की बात है। आप पूरी बात, जब आपको पता है कि भाजपा में सारे क्रिमिनल हैं, तो आपके पास में एडवोकेट है। पहले सुनोगे पूरी बात। आज की डेट में जब हमारे चीफ जस्टिस, जिनके यहाँ ये इतिहास में पहली बार है कि हमारा प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर में है ना गणेश पूजा करने गए हैं, ये पहली बार है इतिहास के अंदर। नहीं तो इतिहास उठा के देख लो। गलती कर दी भाई साहब, बहुत बड़ी गलती कर दी। मोदी जी को जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहिए था। भाई साहब किसी के धर्म पे आप लक्षण नहीं उठा सकते, गलत मत बोलिए आप। आज इन्होंने धर्म के ऊपर आवाज उठाया। अरे साहब प्रधानमंत्री है, और ये कौन खाने जाते थे जो भैया रोजा होता था, रोजा कौन तोड़ने जाता था, जरा इनसे पूछो। कश्मीर का आतंकवादी प्रधानमंत्री का निवास में झक मारने जाता था क्या? कश्मीर का आतंकवादी प्रधानमंत्री निवास में झक मारने जाता था क्या? इनको शर्म आनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश पर सवाल उठा रहे। अरे ये हिंदू धर्म के ऊपर सवाल उठा रहे, गणेश पूजा के ऊपर सवाल उठा रहे। अच्छा, क्या समस्या हुई अगर प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस के घर में पहुंच गए? नहीं, अरे अफजल गुरु के लिए, अरे गलत है। क्या समस्या है कि मोदी, अगर मोदी जी चले गए तो क्या समस्या? ये गलत है, बहुत गलत है। ये धर्म के ऊपर बहुत गलत है। अगर हाँ? आप गणेश पूजा में जाना चाहते हो जाओ। अरे एक मिनट यार, जाना चाहते हो जाओ, पर पंडाल बहुत हैं। कांग्रेस कार्यालय में ध्वजा इफ्तार अभी भी मनाया जाता है। कितने सारे नेता, जाओ नमाज पढ़ो, हमें क्या दिक्कत है? इतने सारे नेता मैं ऐसे जानता हूं जो मैंने देखे हैं कि वो रोजे के लिए स्पेशल उनका बजट होता है और वो इफ्तारी कराते। सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। अगर आप धर्म और राजनीति को एक में जोड़ोगे, वो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस जिन पर कोई केस नहीं चल सकता। अगर वो कोई अरे यार, अगर कोई गलत काम चीफ जस्टिस से हो जाता है ना, तो चीफ जस्टिस की इतनी पावर है, उस पर केस नहीं चलेगा। अगर मैं गणेश जी को मानता हूँ, इतने पंडाल हैं, कहीं पंडाल में जाओ, जरूरी है कि चीफ जस्टिस के ऐसे माहौल तो में जो नेता अजमेर की दरगाह पे जाते हैं वो गलत है कि नहीं है? देखो, आज गलत बोलो उनको। इस हिसाब आप मोदी को गलत बोलोगे तो इतना दम अपने अंदर रखोगे उनको भी गलत बोलना। मैं उन्हें भी गलत बोलूंगा। दरगाह शरीफ पे जाके मत, दरगाह शरीफ पे क्यों जाते हैं? फिर एक बात बताओ, मैं गलत बोल रहा हूँ, पर बोलो कि कांग्रेस आओ, एक बात बोलो कि कांग्रेस, अरे एक बात, कांग्रेस बोलो समाजवादी पार्टी गलत है ही, कांग्रेस तो गलत ही थी। ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप गलत मानते हैं कि मोदी चीफ जस्टिस के घर पे गए, तो जो लोग अजमेर की दरगाह पे मत्था टेकते हैं गलत है कि नहीं है? देखो भाई साहब, प्रियंका गांधी ने टेका अभी राजस्थान के चुनाव में। देखो, वो लोग पे गलत है। अगर आस्था मानते हो, मैं ये कहता हूँ, मेरी आप मोदी जी की, अच्छा मतलब प्रियंका गांधी की आस्था में फर्क है और मोदी की आस्था में फर्क है? देखो भाई, एक देश का चीफ जस्टिस बहुत बड़ी चीज है, उसके घर पे आपको जाना शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री को। चीफ जस्टिस के घर पे है ना पूजा में, उनके गृह प्रवेश में जाना आपको शोभा नहीं देता। और यहाँ तक दरगाह वगैरह पे मत्था टेकना, आज मैं आपको बताता हूँ, आस्था मेरे घर के नीचे दरगाह एक, आप देखते होंगे। हाँ मैं मत्था टेक के आता हूँ भाई। और हार की सबसे बड़ी वजह, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी वजह थी शैलजा कुमारी और भूपेंद्र हुड्डा का टकराव। अरे तो ये बताओ, आप कांग्रेस के एक छोटे से समर्थक हैं, आप इस बात को समझ गए, लेकिन हुड्डा क्यों नहीं समझे? नहीं समझे। राहुल गांधी क्यों नहीं समझे? नहीं समझे ना, क्यों नहीं समझे? बस यही तो कमी है। जैसे इन्होंने एंड टाइम पे शैलजा कुमारी का और भूपेंद्र हुड्डा का मामला सुलझाया था, इस मामले को अगर ये पहले सुलझा लेते, पहले समझा लेते, तो मेरे ख्याल से आज कांग्रेस है ना हरियाणा में भी बैठी होती। इनकी ये आपस की फूट, और जब तक कांग्रेस में ये आपस में फूट रहेगी ना, तब तक कांग्रेस की हालत ऐसी ही रहेगी। सर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की हार का मुख्य कारण आपसी फूट है, आप भी मानते कि नहीं इस बात? देखिए, इस मामले में तो कांग्रेस पार्टी ही सही वक्तव्य दे सकती है, पर कहीं ना कहीं योगी जी की जो वो थी जनसभाएं हुई, और अदर जो एक उन्होंने बात बोली, बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं,
ये एक बहुत बड़ा मतलब उसका फ़ायदा उठा। बीजेपी को जो फ़ायदा आया वो इस बात का आया, और कहीं ना कहीं हरियाणा ने अपनी लाज बचाई और हरियाणा ने एक बार फिर, तीसरी बार फिर बीजेपी को लाके खड़ा किया, बहुमत दिया। अब इसी बात पर लोग ईवीएम पर भी बोल रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हरियाणा में ईवीएम तो और जम्मू में सही। हाँ, जे&के में कैसे सही, तो बस एक ही प्रश्न है। अच्छा सर, क्या लगता है कि कांग्रेस जीती हुई बाजी को हारने में माहिर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मतलब साउथ अफ्रीका की टीम को ये बोला जाता है कि हाँ बिल्कुल, मैं यही बात बोलना चाहता, वो बोला जाता था, तो मतलब क्यों कांग्रेस ऐसा ही करती है। अच्छा, भाजपा ने कैसी हारी हुई बाजी ये जीत गई, क्यों? बता दी तो पलट गया हमें। क्या? सॉरी मैं इनकी बात नहीं, आपकी बात नहीं सुनी। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस तो जीती हुई बाजी को हार गई, लेकिन भाजपा हारी हुई बाजी को जीत गई। बिल्कुल सही बात है। देखो, ऐसा है कि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप रखोगे और एक ग्रोथ लेवल से अगर आप संघर्ष करते आते हो, 2 से कितने हुए, 2 से कितने हो गए आज की तारीख में, और कितने लोग आज जुड़ चुके हैं, वरना भाजपा को आज से कुछ साल पहले कितने लोग जानते, झंडा पकड़ने वाला नहीं मिलता था भाजपा। बिल्कुल। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ, आप मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। तो भाई साहब, मुझे सिर्फ इतना है, जिस झंडे को पकड़ करके आम आदमी घूमा करता था, आज उल्टा हो गया। आज उस झंडे को पकड़ने वाला नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत अच्छी वो थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन कांग्रेस का वजूद मिट जाएगा। संसद के अंदर उनका एक वक्तव्य था, तो आज वो पुरुषार्थ हो रहा है, साक्षात हो रहा है। अच्छा सर, क्या लगता है कि आने वाले 2 राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है विधानसभा के, इन 3 राज्यों में क्या लगता है कि कांग्रेस को यहाँ की हार का खामियाजा उन 3 राज्यों में भी भुगतना पड़ेगा? अभी आपने 2 दिन पहले सुना होगा, कांग्रेस परजीवी हो गई है। परजीवी के लिए आप कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। परजीवी से हट करके अगर आप बात करते हैं तो बात कुछ और होगी। कांग्रेस अपने बूते पर आगे खड़ी होती है, कांग्रेस अपने बूते पर लड़ती है, तो दम उसमें है। सबसे पुरानी पार्टी होकर के कांग्रेस अगर परजीवी होकर के लड़ती है तो क्या रह गया कांग्रेस? हाँ, आज जो कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन था, चाहे वो महाराष्ट्र में गठबंधन शिवसेना का हो, वो झारखंड में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, सब कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं और कांग्रेस को नसीहत देने का काम कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। आप एक चीज देखिए ना, सबसे बड़ी पार्टी होकर के सबसे कम सीट किस पार्टी को मिल रही है? तो बस मेरी बात का जवाब आपने दे दिया। क्या जो एक नैरेटिव लोकसभा चुनाव के बाद में बना था कि राहुल गांधी जननायक हैं, राहुल गांधी लोकनायक हैं क्योंकि 99 सीटें पाली, क्या उस नैरेटिव की हवा हरियाणा में निकल गई? भाई साहब, जब उसकी माँ ही उसको नायक नहीं समझती तो और कैसे समझेंगे? बात तो इतनी है। हाँ, तो बात सही है ना। जब उसकी अपनी जन्म देने वाली माँ उसको नायक नहीं समझ पा रही, आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही, कांग्रेस पार्टी के इतने दिग्गज व्यक्तित्व जो आज कांग्रेस छोड़ चुके हैं, उसका कारण क्या है और जो हैं उनकी मजबूरी क्या है? महाराष्ट्र में क्या लगता है कि 3 राज्यों में चुनाव होंगे, क्या लगता है वहाँ पे कांग्रेस कुछ अपने में सुधार करेगी, अपनी गलती को सुधार? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस में तो आप भूल जाओ। हाँ, कांग्रेस की वजह से एनसीपी और जो शिवसेना क्या नहीं शिंदे गुट तो बीजेपी के साथ है, ठाकरे गुट वाली, इनको फायदा हो जाएगा तो हो जाएगा कांग्रेस की वजह से, वरना इनको तो कुछ नहीं होता। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस गलती नहीं सुधारेगी अपनी। देखो, जैसे कि सूरज निकलता है तो डूबता भी है, फिर निकलता भी है। बहुत बड़ी बात बोली है ना। बीजेपी को यहाँ तक पहुँचने के लिए 60 साल लगे, 60 साल लगे। एक से चालू हो गए, कहीं 0 हो गए, कहीं चालू है, है ना। वक्त होता है, वक्त सबका पलटता है एक बार,
नहीं, राहुल गांधी के नेतृत्व में अपने बदलाव की आवश्यकता है कि नहीं? सही सुनोगे तो सही। अगर बीजेपी आई तो उसकी दो वजह, एक धार्मिक मुद्दा और एक देशभक्ति मुद्दा। सन 2014 में नारा चला राम मंदिर, कौन से सन में? सन 2014 में राम मंदिर, राम मंदिर। 19 में इन्होंने वोट मांगा, एक वोट शहीदों के नाम मांगा। एक मिनट भाई साहब, मैंने 14 में नहीं चला, ये 14 में नहीं चला है, ठीक है। ये मैं इस 14 से पहले तो बाबरी कांग्रेस पार्टी 70 सालों से चलाती आ रही थी वही मुद्दा। ठीक है, हाँ, इनकी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। और पूरा का पूरा विपक्षी गठबंधन इस मुद्दे को कई सालों से चला रहा था, तकरीबन 50-60 सालों से, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। आपको पता है क्लास का वो नालायक बच्चा, हाँ ठीक है जी, वो है कांग्रेस। कौन सा नालायक बच्चा? कांग्रेस पार्टी फुल बटा फुल क्लास के नालायक बच्चों की है। अरे कह रहे हैं राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी है। अरे बढ़िया आदमी है, इसीलिए तो भाई यही एक वजह है कि वो ना तो कहीं सीएम है और सपना देख रहे हैं पीएम का। ये नालायक बच्चों की ख्वाहिश होती है। क्या पहले उनको सीएम बनना चाहिए? अरे वो कम से कम कहीं एक जगह अपना एक शहर तो संभाल के दिखाए, अच्छे से वहाँ कुछ करके दिखाए। जब भरोसा करेंगे उन पे जनता? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, क्या मानते हैं इस सलाह पे कि पहले किसी प्रदेश को चलाए फिर देश? देखो, नालायक बच्चा कौन है और कौन नहीं है ये तो दुनिया जानती है। अगर ये कहना नहीं चाहते वो अलग बात है। नालायक बच्चा कौन होता है? कौन है बताइए ना। अरे मोदी जी से बड़ा नालायक कौन है? कैसे? जिन्होंने, एक मिनट भाई साहब, आपकी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए मैंने। बोलो बोलो काका बोलो, कोई नहीं बोलेगा भैया, बोलो काका। अब आ जाओ डिबेट पर। जिन्होंने अपने आप कहा कि मेरे माँ बाप ने भीख मांग के पढ़ाया, भीख मांगा, बर्तन मांज के मेरी माँ ने पढ़ाया। अरे 5 भाई थे तुम, 5 भाई थे और तुम्हारी माँ को बर्तन मांजने पड़े तो धिक्कार है। और जब कमाई का वक्त आया तुम भिक्षा मांगने निकल गए 40 साल। नालायक बच्चा कौन है? जिन्होंने अपनी, जब तक सीएम रहे गुजरात के, भिक्षा मांगने के बाद माँ का नाम आपने नहीं सुना होगा कि माँ भी है। और जब प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी है ना, अपनी माँ को फौरन लेके आ जाते। और कैमरामैन है ना तुम्हारे जैसे, मिलने जाते तो कैमरा लेके जाते थे। वो तो शुक्र है कि इतनी पाबंदी थी कि तुम लैट्रिन तक नहीं पहुंचे उनके कैमरा, लेकिन नहीं तो तुम वहाँ भी पहुंचे। लैट्रिन जी कैसे करते? अच्छा, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। भाई ने कहा था कि राहुल गांधी का वो राजनीतिक जीवन पे उनका कटाक्ष था, और आप नरेंद्र मोदी की पर्सनल जिंदगी पे आपको कटाक्ष कर रहे हैं। बात करेंगे, अब हम आप बात बोलिए, ये करेंगे। कह रहे हैं कि नालायक बच्चा कौन है, वो बता दिया। एक मिनट, मेरे से शायद उम्र ज़्यादा होगी आपकी, तो मैं एक सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। नालायक बच्चा, आपने कभी पेट की भूख सही है? सही है। तो पेट की भूख सहने में क्या उस समय आपके बच्चे थे जब आपने पेट की भूख सही है? शायद ऐसा वक्त नहीं आया हैं? ऐसा वक्त नहीं आया मेरा। ऐसे वक्त नहीं आया। ये रईस ज्यादा है कांग्रेस लोग। अब सुन लो मेरी बात, अब सुन लो मेरी बात। राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। जब पेट, आया था जो मैं खाली पेट रहूं। बिल्कुल। जब पेट की भूख आती है ना, उस समय माँ ये नहीं देखती कि मुझे एक जोड़े कपड़े में रहना है या दूसरे के घर पे जाकर के बर्तन धोने हैं, क्या करना है। इन्होंने खुद बोला 5 बच्चे थे, ठीक है। छठे हमारे माननीय मोदी जी थे, ठीक है। जब इतने लोगों के होने में उनकी माँ को शर्म नहीं आई, अब बच्चों की पेट की भूख भरने के लिए उन्हें शर्म नहीं आई, तो ये कौन हैं? और जब ये नहीं जान सकते कि पेट की भूख क्या होती है। भाई साहब, आप एक उस आदमी से पूछो यहाँ जो खड़ा है, जिसने पेट की भूख सही हो, और वो ये बता देगा, बहुत अच्छे से बता देगा कि भाई साहब पेट की भूख सहने के लिए अपना खून भी बेचना पड़ता है,
अपने बच्चे को पालने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करना पड़ता। अच्छा, अब आप मेरी सुनो, एक अब मिनट। तक इन बातों का अस्तित्व चाचा खत्म हो चुका है, खत्म क्यों क्योंकि हो गया? जनता बार बार खत्म क्यों हो कांग्रेस गया? को नकार रही है और मोदी को चुन रही अरे है। खत्म क्यों हो ये गया? बातें कह के कांग्रेस अपनी ओर भद पिटवा रही है। अरे यार एक बात ये बातें कह के कांग्रेस अपनी ओर भद मेरे को पिटवा रही है। क्या है मैं ये क्या तो फिर क्या क्यों- क्या बात कह क्यों रहे गरीबी का हैं? मजाक नहीं बना रहे हो? सुनिए ना, गरीबी का मजाक सुनिए बना रहे ना, हो? जब ये बात पब्लिक डोमेन में है, जनता के ये बीच में बात है, तो कांग्रेसी क्यों इस बात को नहीं मान रहे कि भाई उस बात का कुछ नहीं है वजूद। अरे भाई और आपने कहा कि मोदी ने मतलब अपनी माँ से काम कराया। जब मोदी बच्चा था तो मोदी तो काम करेंगे नहीं। पहले भैया एक सेकंड भाई, आदमी चलने से दौड़ने से पहले चलता है। मैं गलत तो नहीं कह अरे रहा, तो मेरी तो बात आदमी सुनो। दौड़ेगा तब पहले वो चलेगा। तुम्हारी बात मैं पूरी सुनूंगा। एक बात बताओ, ऐसा है भाई साहब कि अगर मजबूरी में है ना, किसी को भी काम करना पड़ सकता है। ये तो कह रहे हैं कि नालायक बच्चे हैं मोदी। मेरा फादर में 5 साल का था कि एक्सपायर हो गए, मैं काम करने जाऊंगा? माता जी करेंगी या बड़ा भाई? माँ काम करेगी, फिर मेरे भाई ने काम किया। मेरा भाई भगवान है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को आज तक अभी तक पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया है मेरे लिए। क्यों? मैं क्यों नहीं मानूं उसको भगवान? आपकी माता जी ने भी काम किया होगा। मेरी माँ ने भी बहुत काम किया। क्या आपका जो बड़ा भाई है वो नालायक है? नहीं, उन्होंने भी उदाहरण तो उन्होंने ये दिया। मेरे भाई ने ये सोचा कि भाई ठीक है, मैं बड़ा हूँ, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मेरे भाई दोनों पढ़ लेते हैं, ये आगे बढ़ जाएंगे तो मेरी खुशी उसी में है। तो उन्होंने मेरे को पढ़ाया। मैं अब सक्षम उन्हीं की वजह से आज यहाँ खड़ा हूँ, और मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे फादर के समान है वे, मेरे फादर के समान है वे। अगर मैं उनको साथ छोड़ दूंगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मेरे को। अब ये बताइए, काम करना कायरता है या करके खाना कायरता है? काम करके खाना कायरता नहीं है भाई। काम करके खा सकता है इंसान, कुछ भी काम हो। आप क्या बात है? हरियाणा से कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से हूँ। यस, हरियाणा राज्य यस। क्या लगता है भैया, जो हरियाणा में ये चाचा कह रहे हैं कि भाई थोड़ी गड़बड़ी भी हुई है और राहुल गांधी के थोड़ा नेतृत्व में भी गड़बड़ी है। ऐसा कुछ भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब दकोचलेबाजी है, ठीक है। ऐसा है, देखो आपने बोल दिया कांग्रेस आएगी, मेरे को भी लग रहा था। तीन सुनो मेरी बात तो सुनो। मैं गया 1 हफ्ते पहले घर पे, 1 हफ्ते पहले आसपास में सबने बोला यार कांग्रेस आएगी। मगर नहीं यार, बीजेपी आएगी। क्यों? क्योंकि यार मगर ना तो उसने करप्शन कर रखा किसी चीज़ में, ना उसने क्या करा किसी से पैसे लेके जॉब दी। क्यों? पहले पैसे लेके जॉब दे देते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम सरकारी जॉब नहीं लगे। अगर सरकारी जॉब लगती, पैसे होते तो लग जाती, पैसे नहीं थे। भाजपा को जीत मिली, उसको आप ठीक मानते हैं या वो गलत सेटिंग है? अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया हुआ, भाजपा को जीत मिली, बिल्कुल बढ़िया। कितना चिल्लाया इनके बात पे। मुझे भी लगा था कि बीजेपी 400 पार आएगी, तो हमने तो क्या हुआ करा है? नहीं करा ना। हमने ईवीएम को चोरी ने बोला, अब ये करा हमने भी बोला कि 400 पार आएगा। उस टाइम हमने नहीं करा, इन्होंने कर दिया। क्या लगता है फिर, क्या लगता है कि राहुल गांधी ने हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा भी की, चुनाव के दौरान भी यात्रा की, उस यात्रा का कोई असर, कोई फर्क नहीं चला? भाई करप्शन के आगे किसी यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हुड्डा और ये राहुल गांधी तो कह रहे थे कि करप्शन की माँ तो भाजपा है। करप्शन के का फैलाया किसने? कांग्रेस ने फैलाया था। तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहा है बीजेपी का। क्यों? करप्शन फैलाते तो ये क्यों बनते? हरियाणा की जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं है जो इनको वोट देती रहेगी। रियलिटी है ये अलग अलग लोगों की राय आपने सुनी, और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।